प्रेजेंट टेंस PRESENT TENSE। प्रेजेंट टेंस ये हमारा हो गया वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। TENSE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा पहला क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो यहाँ पे हम पहचान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ट्रांसलेशन करने से पहले ये सब जानना में बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है और ता हूँ ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव ये जानने से पहले अभी हम जानेंगे रूल। RULE रूल। एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। ये हमारा पहला हो गया रूल। दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ वचनकर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते, यस या ईएस नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया FORMULE। मीनिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारा आएगा कर्ता प्लस वर्ब की मुख्य क्रिया प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यस या ईएस ये हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ यस या ईएस एक वचन के साथ प्लस ऑब्जेक्टिव OBJECT ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज THERWIAC अदरवाइज। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी पहचान हो गई। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पहला हमारा सकारात्मक वाक्य हुआ
दूसरा नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसमें भी हमें 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENSE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा होगी, हिंदी में इसको बोलेंगे हम सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हमारा टेंस है पहला, राम जाता है। हमेशा हर ट्रांसलेशन में हमने भी यही पढ़ा है, हमारे गुरु ने भी यही पढ़ाया है, हमारे पापा ने भी यही पढ़ाया कि राम जाता है। पर यहाँ हम राम जाता है नहीं, यहाँ पे हमारे पहले ट्रांसलेशन में मोहन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन, सॉरी बच्चों थोड़ा फनी है, मोहन जाता है। मोहन सिर्फ जाता है, कहाँ जाता है नहीं। तो मोहन, तो यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, मोहन, और यहाँ पे हमारा वर्ब और सिर्फ क्रिया है, मोहन है और क्या कर रहा है, जा रहा है। तो यहाँ कोई कर्म नहीं कर, सिर्फ जा रहा है, तो ये हमारी क्रिया हो गई। तो मोहन जाता है, ये कि हमारा क्या है, एक वचन करता है। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाना है, यस या ईयस। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हो गया मोहन, लिखेंगे MOHAN, मोहन। जाना जाता है, जाना का है मीन्स होता है गो, तो गो के साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ईयस। तो हमारा यहाँ पे हो गया GOE, यस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया हमारा, चलिए वो अपने अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रांसलेशन है, चलिए राम को भी कर देते हैं, राम घर जाता है, घर जाता है। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक वचन, मतलब एक वचन है, राम जाता है। राम कहाँ जाता है, राम घर जाता है। तो सबसे पहले राम, यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, राम, कर क्या रहा है, घर जा रहा है। तो सबसे पहले राम कर्ता, क्रिया क्या कर रहा है, कर्ता क्रिया कर्म, सबसे पहले कर्ता उसके बाद क्रिया। क्रिया हमारा यहाँ वर्ब क्या है, हमारे यहाँ पे जाना, जाता है, और कहाँ जा रहा है, घर। तो सबसे पहले राम, इसके बाद क्रिया जो कर रहा है, जा रहा है, तो राम जाता है, गोज, GOES, गोज होम, घर जा रहा है तो होम, HOME, ये हो गया हमारा। और तो यहाँ पे हमारा, चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक।